मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोग अपने तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एडिटोरिया बुक से, जो हर एग्ज़ाम के हिसाब से, मतलब बिहार दारोगा हो या जो भी हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्न क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो आप बताइए जल्दी से। तो सदिश राशि कौन है? चाल और प्रवणता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का श्वसन निम्नलिखित में किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन डीएनए में नहीं पाया जाता? तो इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो यूरासिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। तो पहली पंक्ति दाईं बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं। ठीक है, खरोष्ठी लिपि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 10 है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कब हुई थी? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से क्षेत्र का स्थित है? तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब सूची मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। ठीक है, थोड़ा हम जूम कर देते हैं। तो ए का हो जाएगा आपको 3, यहाँ बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर मिला देते हैं। कैटरबरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड में। पुस्तक हो जाएगा जो है वो हो जाएगा हंगरी में। वेल्ट हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना में। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 14, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण स्वीकार किया था? 30 जून 1947। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, न किसी सदन में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो कौन है? राष्ट्रपति। मतलब कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना सदन की बैठता है, लेकिन वो संसद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के चुनाव निम्नलिखित किस आधार पे हुआ था? तो वयस्क अधिकार पे। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों के संबंधित है? तो भाग 2 और अध्याय 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है,
एडिटोरिया बुक से है। निम्न किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं 69 संविधान संशोधन, तो इसमें दिल्ली को ये किया गया था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है। नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले हिंदू जो थे, पेट्रियार्ट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है। देखिए यहाँ एक ऑप्शन है दीनबंधु मित्र का, ठीक है। तो ये नील दर्पण का जो बुक जो हुआ था उनके बारे में, दूरदर्शा के बारे में कौन लिखे थे? तो यही लिखे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? फिर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किसने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्र, ये दयानंद सरस्वती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। श्रम का उद्योग वह है, तो श्रम का उद्योग ऑप्शन 3 देखिए, अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। निर्धनता को दुष्चक की अवधारणा निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? रेगरस मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है। वेदयत्री जो है कहा जाता है, तो 3 वेद को मिला के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना है, अथर्ववेद सबसे न्यू है, ठीक है। सामवेद में संगीत की भाषा की जाती है, ठीक है। संगीत का बताया गया सामवेद में, ठीक। और यजुर्वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें भरना है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध दर्शाता है, तो फिलिपस वर्ग। क्वेश्चन नंबर 25 है। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। जलवायु परिवर्तन जो है क्या कारण है? तो इनमें से सब होगा। देखिए ओजोन परत का संरक्षण, ग्रीन हाउस प्रदूषण, तो इनमें से सभी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो व्यक्ति कर और निगम कर, मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है। पारिस्थितिकी शब्द किसने किया का जो पारिस्थितिकी शब्द का किसने दिया था? तो हैकल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हैकल के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आप आइए, और क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किस एक को ध्वनि की चाल सबसे अधिक, इसमें से बता रहा है कि इनमें से किसमें है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो लकड़ी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में वनस्पति पादप जगत में सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आप बताइए इनमें से क्या होगा? तो इसमें से होगा थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 32 है। ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा ही होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित क्रांति में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये खाद का हो जाएगा, ठीक। खाद मतलब खाने, हरित क्रांति का था। दूध का हो जाएगा श्वेत क्रांति का, ये भी सही है। ये कुक्कुट पालन भूरी क्रांति नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य घटते क्रम में बोला गया, तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ भी मिलाने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 है। तिलैया परियोजना का हो जाएगा बराक नदी, ठीक है। पंचेत बांध दामोदर नदी, वानसागर सोन नदी, रंजीत सांगबादर रावी नदी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलबद्ध मतलब जो है लैंड लॉक है? तो पराग्वे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है। ग्रेट कैरियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी
तंग घाटी है? तो कोलोराडो। थर्टी 38 निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत की पंचायत राज संबंधित नहीं है? तो इनमें पुष्पबल राय है, ठीक है, LM सिंधी है, थुंगन समिति है, दिनेश गोस्वामी नहीं है, अशोक मेहता समिति है, और सब समिति है। इनमें से कौन नहीं है पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित समिति में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो पहले हमें पता होना चाहिए किसकी किसकी की थी, ठीक है। तो संघ समिति की थी, संघ संविधान समिति की भी किया गया था, प्रारूप समिति के जांच की भी किया गया था, बट प्रांतीय जो संविधान समिति है उनका नहीं किया था। क्वेश्चन पूछा है, नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में ना हम लोग फंस जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में कि देख ही नहीं पाते क्या पूछा गया। 41 जो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा दुर्लभ सिद्धांत पे प्रतिपादन किया गया था? कौन सा? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। कब हुआ था? 1980 में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 है, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से? तो ल से लव और ल से लॉन टेनिस। याद करने के लिए 43 है, ट्रायलर पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण में देता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तेलुगु को कहा जाता है इटालियन ऑफ ईस्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, सारनाथ में धूमकेतु स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो सारनाथ में मौर्य के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रगुप्त के बंगाल पर विजय किस अभिलेख के संबंधित है? महास्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चोल एक तमिल राजवंश था जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल का क्या था? बाघ था, ठीक है। उसके बाद है एलोवेरा की गुफाओं में किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का। इनमें से तीनों सही है। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो चंपारण में जोड़ा गया था। पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, बाबू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में मुस्लिम शासक किस शासन में प्रारंभ किया गया था? तो भारत का जो मुस्लिम शासन जो है किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो मोहम्मद घोरी के, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको हमें पढ़ देते हैं, ठीक है। गजनी के साम्राज्य के संस्थापक थे गजनी महमूद गजनी था, वो किसका था? अल्पकीन का, ठीक है। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। पूछेगा पहला शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था, ठीक है, महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी। पूछेगा कि महमूद गजनवी के उसके दरबारी में जो कौन थे? अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, फारूकी थे, उतवी थे। गजनी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी तथा अंतिम किया था 1027 में, ठीक है। इनमें से 1225 में जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, इसमें मोहम्मद घोरी ने भारत का पहला आक्रमण 1711, उसके इनमें से दूसरा आक्रमण सोमनाथ मंदिर 1025 पे किया था। मोहम्मद घोरी ने भारत का पहला आक्रमण किया था 1175 में, दूसरा 1878 में पाटन गुजरात पर किया। इस समय शासक कौन था? मोहम्मद घोरी के ज़माने में भीम II। उसके बाद है तराइन का प्रथम 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान जीता था। चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा 1192 गौरी व पृथ्वीराज चौहान। गौरी विजय चंद्रवाल का युद्ध 1194 गौरी एवं जयचंद गौरी विजय, ठीक है। अब कुछ अभिलेख है।
हाथी गुफा अभिलेख, कलिक नरेश खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदानव एल्होल, पुलिकेशन द्वितीय, मरसौड अभिलेख, नरेश यशोधर, नासिक अभिलेख, गौतमी वल्लभी, बितरी अभिलेख, अशोकनगुप्त। ठीक है, तो ये आज 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं एडिटेरिया का है। ठीक है, 50-50 करके हम आपको रोज़ एक सेट करा देंगे। ये सारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। मिलते हैं आप नई वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।